नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं एसएससी द्वारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 50 जीके जीएस के क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। ठीक है, 60% पेपर इसमें फंसे, इसे कवर करेंगे। तो देर न करते हुए, आपका टाइम कीमती है, समय कम है, तो जल्दी से वीडियो में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें। हमारी मोटिवेशन मिलता है हमको, इसके लिए लाइक कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देर न करते हुए, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी, फिनोटाइप, जेनेटिक्स अनुवांशिक, जीन प्रारूप जीनोटाइप और वंशाणु जीन। किससे जाना जाता है? अनुवांशिकी जाना जाता है, जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम भी कम रहे और हम जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था 2018 में। अब तो 2022 का भी हो गया, तो लेटेस्ट ही पूछा जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया था, बी नंबर। इसमें देर न करते हुए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 नियतावधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति कुंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि कितनी थी? इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा करंट कहाँ से कैसे आती है, उसके हिसाब से। पिछले बार प्रैक्टिस में भी एक क्वेश्चन था धान से, इसमें भी आया है। क्या था इसका? राइट आंसर है 1850 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका आंसर बताइए आप। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ए, बी, सी, डी। किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। हैदर अली और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? बताइए, कौन सा रहा ये? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, भारत, चीन, अमेरिका। बताइए, कौन था ये भागीदार सबसे, जिसके साथ शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? ये तब का है 2019-20 का, तब अमेरिका बना था, अमेरिका था। अभी कौन है? चीन है, अभी चीन बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा विड्रॉ किया जाता है? आर्टिकल 2013 के जो अध्यादेश जारी होता है, ये किसकी शक्ति होती है? राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसकी शक्ति है ये आप जानते हैं। आर्टिकल 123 के तहत 123 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो अध्यादेश जारी करते हैं, और 213 उसका उल्टा है। इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और विड्रॉल करता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो बदल गए हैं। बताइए, मानवाधिकार के आयोग ये अध्यक्ष थे अचल दत्तू थे। अभी कौन है? अरुण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार मिश्रा है इस समय, सिन्हा नहीं, अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? सोडियम, लोहे के, कैल्शियम के, क्लोराइड की कमी से। किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? ये क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये हड्डियों से नामक बीमारी होती है, हड्डियों से जुड़ी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से हो सकता है, हड्डियों के कमज़ोर होने से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था?
जो इस समय 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो इस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? इरविन, हार्डिंग, कर्जन, जेम्स वुड। कौन था ये डॉक कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डॉक कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय कर्जन के समय ही डाक अधिनियम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद बिन इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? बताइए। जो इब्न बतूता आया था 1300 कब आया था? 1333 में भारत आया था। कब, किसके शासनकाल में आया था? अमेठी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये भारत आया था। और ये किस देश का निवासी था? बताइए। लीबिया, मोरक्को, घाना, अल्जीरिया। किस देश का था? मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मोरक्को का निवासी था। 1333 में भारत आया था, अमेठी के समय। ये भी पूछ लिया जाता है किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? किसे प्राप्त है सर्वाधिक रन बनाने का गौरव? महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पॉन्टिंग, डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर? किसे प्राप्त है ये? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर को ये उपलब्धि प्राप्त है सर्वाधिक रन बनाने के मामले में, सर्वाधिक रन बनाने का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड, भारत। किसने जीते हैं? ये भारत ने जीते हैं। भारत ने जीते हैं ओलंपिक में स्वर्ण पदक और हॉकी में। ठीक है, इस बार क्या पदक आया था? बताइए जल्दी से। इस बार भी पदक आया है, जो 41 साल बाद आया है, जो पदक जीता भारत ने ओलंपिक में। कौन सा पदक आया था? ये ब्रॉन्ज आया, ब्रॉन्ज मेडल आया है इस बार। ठीक है, बाकी 8 गोल्ड मेडल हैं जो हॉकी में है। नेक्स्ट, सही 8 या 10 हैं शायद, मेरे को कन्फ्यूजन है, ज़रा एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बता दूंगा कमेंट में। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। किस में स्थित है ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या राइट है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। झारखंड में जादूगोड़ा की खान है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ये जादूगोड़ा की खदान, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष किए गए थे? 1942, 1941, 1931, 1932। ये कब किए गए थे? राइट आंसर क्या है इसका? कब किए गए थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1931 में किए गए थे। ये समझौता संधि 1931 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंदोलन चल रहा था इसका असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भांति औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। कम से कम जो है 50% अधिक होना चाहिए औसत लागत से। किसने सिफारिश की थी ये? AM खुसरो, RV गुप्ता समिति, GV रामकृष्ण, MS स्वामीनाथन। किसने किए थे ये? राइट आंसर क्या है इसका? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, MS स्वामीनाथन ने इसकी सिफारिश की थी कि औसत लागत से 50% अधिक होना चाहिए। MS स्वामीनाथन। IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया? बताइए। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स
किसके बीच खेला गया था ये? दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चेन्नई बैंगलोर, हैदराबाद। ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2020 में। अभी का आप बताइएगा कमेंट में, करंट में कब खेला गया था और जीता कौन है ये? चेन्नई जीती है, 5वीं बार खिताब जीती है। मुंबई इंडियंस के भी 5 बार खिताब हैं और चेन्नई के भी 5 खिताब हो गए हैं। ठीक है, जो गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई ने खिताब जीता IPL का। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। ये तो क्वेश्चन आपके बदलते नहीं है, ये पूछे ही जाते हैं। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। ये रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गुजरात में स्थित है रंगपुर, हड़प्पा स्थल है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? शिशु योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है? अनुमान ये 50,000 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 50,000। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। 50,000 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सरस्वती वीणा, संतूर, शहनाई, सितार। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सितार से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सितार वादक हैं ये पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरंडल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? बताइए, किससे जुड़ी थी? रुक्मणी देवी अरंडल ये दही कला, कथकली, भरतनाट्यम, उड़ीसी किससे संबंधित है ये? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भरतनाट्यम की एक नर्तकी है रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संयुक्त बैठक होती है संसद की, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। कौन करते हैं ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर जिस इस समय कौन है? ओम बिरला, जो राजस्थान से सांसद हैं। ठीक है, वो इस समय स्पीकर हैं। वही लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की मेजबानी या अध्यक्षता करता है। ठीक, नेक्स्ट, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। ये झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, झारखंड से संबंधित है कालबेलिया लोक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय आरंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है ये? भारत के बाहर किया गया है। योग विश्वविद्यालय विवेकानंद के नाम पे है। लॉस एंजल्स USA, मॉस्को रूस, टोक्यो जापान, ओटावा कनाडा। कहाँ किया गया है ये? लॉस एंजल्स USA में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लॉस एंजल्स USA में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये भी अब बदल गया है करंट। इसका आंसर बताते हैं। राजीव कुमार थे, अभी राजीव कुमार क्या हैं? जल्दी से बताइए। अभी राजीव कुमार क्या हो गए हैं? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य इलेक्शन कमीशन हो गए हैं। मुख्य इलेक्शन कमीशन हो गए हैं। और इस समय जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन वेरी, सुमन के वेरी हैं, सुमन वेरी हैं। और जो CEO हैं वो कौन है? VVR सुब्रमण्यम, VVR सुब्रमण्यम CEO हैं। सुमन के वेरी ये उपाध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया था? ये इसका आंसर क्या है? पृथ्वीराज सिंह रूपन, पृथ्वीराज सिंह रूपन का चयन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, कृष्णा, गंगा। ये जो श्री सैलम बांध है कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध बनाया गया है, बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है ये? जल्दी से बताइए। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक। नेक्स्ट, किस के द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई है? आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है? मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा रचित है ये? जल्दी से बताइए। देर न करते आंसर करते हैं इसका। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइटर हैं। जो आनंद मठ उपन्यास है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी ओडीआई का विजेता कौन है 2019 का? इसका आंसर करते हैं सीधे। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार का भी देख के जाइएगा, इस बार का पूछा जाएगा, इस बार का देख के जाइएगा। मुगल वंश का संस्थापक जो मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था या संस्थापक कौन था मुगल वंश का? ये कौन था? मोहम्मद शाह, बाबर, अहमद शाह, हुमायूं। कौन था ये? बाबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाबर ने इसकी शुरुआत 1526 में जब पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी, इब्राहिम लोदी को हराया। लोदी वंश का जो था अंतिम शासक, उसको हराया, तो बाबर ने मुगल काल की नींव रखी। मुगल शासन शुरुआत हुई, संस्थापक था 1526। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रतिबल की एसआई यूनिट कौन सी है? पास्कल, जूल, वोल्ट या वाट? बताइए कौन सी है ये? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पास्कल प्रतिबल की एसआई यूनिट है, एसआई मात्रा इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी? कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। किसने की थी? उमा डोगरा, दमयंती जोशी, तीरथ राम आजाद, बिरजू महाराज। किसने की थी बताइए? कलाश्रम नामक संस्थान का स्थापना किसने की थी? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बिरजू महाराज ने की थी ये कलाश्रम नामक एक संस्थान की। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपका जीडी का भी शुरू करेंगे सीरीज, जीडी के क्वेश्चन कराएंगे, जीडी सीरीज होगी। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एसएससी जो पूछती है, तो जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें उनके लिए बेनिफिट है। ना कोई चार्ज है ना कुछ है, तो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प को निर्मित करती है? बताइए। जल चक्र में वाष्पन, संघनन, क्वथनन या वाष्पोत्सर्जन? तो सभी लगभग जो जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने तथा कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? बताइए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एस्केप वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग जिसे कहते हैं, पलायन वेग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी किस में है? ये तो अभी डाटा आया नहीं है। जनसंख्या जो जनगणना होनी थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन है।
तो वही आएगा अभी भी। किसकी सबसे घनी आबादी थी? दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़। किसकी थी ये? दिल्ली की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दिल्ली की सबसे घनी आबादी थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ वॉकवे विकसित किया है? किस संगठन ने किया है क्लियर वॉक? बताइए। कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, IBM। किसने किया ये? विप्रो ने किया है, विप्रो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विप्रो के द्वारा ये किया गया है, विप्रो। ठीक है, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों के द्वारा मनोनीत किया जाता है? बताइए, मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, केंद्र या राज्यसभा में मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे ही राज्य की विधान परिषद में जो कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है, राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो, नगद निधि आरक्षित अनुपात क्या है? तो क्या कितना परसेंट था ये? 4% था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अभी 4% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार जारी एक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? जो 360 में क्या है पहले तो ये बताइए। तो क्या है 360 में? आर्टिकल 360 में क्या है? वित्त आपातकाल है। वित्त आपातकाल है तो ये इसकी उद्घोषणा होने के बाद कितनी अवधि तक इसको पारित हो जाना चाहिए दोनों सदनों से? कितनी अवधि तक? 2 महीने के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2 महीने के भीतर इसको पारित होना आवश्यक है। ठीक है, वित्त आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? जो कालीबंगा है किस भारतीय राज्य में स्थित है? हड़प्पा स्थल है ये किस राज्य में है? अभी रंगपुर बताया था, वो कहाँ था? गुजरात में। ये कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। बताइए कितने वो इलाकों में कितने में किया जाता है ये? 1000, 500, 250, 2000। ये 250। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 250 और मैदानी क्षेत्रों से इससे अधिक की आबादी वाली सड़कों को जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जून 2020 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? किसे चुना गया? इमोन रायन, लियोन वारडकर, मैरी-लियो मैकडोनाल्ड या माइकल मार्टिन? किसे चुना गया था? माइकल मार्टिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। माइकल मार्टिन को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष या अध्यक्षा के रूप में चयन किया गया? बताइए कब? ये 2020 का है। विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था ये? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रविंद्रनाथ महतो जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक, रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य से संबंधित है ये? लोक चित्रकला की लघु शैली ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान में ही होता है। घूमर राजस्थान का है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। क्वेश्चन अच्छे हैं तो याद रखिए, अच्छे से देखिए। नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिंग मठ जो किसका है? ये मठ है, स्थित है जगह जगह में, कई राज्यों में स्थित है। ये नामद्रोलिंग मठ है, ये किस राज्य में है? ये
कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है नामद्रोलिंग मठ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कर्नाटक में स्थित है। दलाई लामा या बौद्धों से संबंधित है दार्जिलिंग मठ। नेक्स्ट है तिब्बतों का है, तिब्बत से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख। कितनी है अधिकतम लागत? ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 10 लाख रुपए अधिकतम लागत है इसकी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका टाइम बचा रहे, तो फास्ट करते हैं। आप जल्दी से थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये पूछा है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन के स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, आर्टिकल 29 में है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, इसको ज़रा साइड में रखते हैं। कानून के समक्ष समानत्व का अधिकार है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आर्टिकल 14 है। ये संपत्ति का अधिकार जो कि एक कानूनी अधिकार है, ये संवैधान मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये कहाँ पर है, किस आर्टिकल में बताया गया है? 300 में रखा गया, आर्टिकल 300A में रखा हुआ है, ठीक है, का संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300A में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में तो कांडला बंदरगाह है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। बताइए कहाँ पर है ये जवाहरलाल नेहरू? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महाराष्ट्र में इसका स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते थे। ये पुराना क्वेश्चन है, अभी क्या है? करते थे। बताइए किस आर्टिकल के तहत करते थे? पूछा जा सकता है, क्योंकि हटा दिया गया है तो पूछा जा सकता है। 331 आर्टिकल, आर्टिकल 328, आर्टिकल 321, आर्टिकल 325। किस आर्टिकल के तहत था? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331 के तहत ये एंग्लो इंडियन को नामित करते थे, जो अब हटा दिया गया है। अब इनको नामित नहीं किया जाता, ठीक है, लोकसभा में अब इन्हें नामित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, जो आरक्षण था 10 वर्ष का, उसे अब नहीं बढ़ाया गया, आगे रोक दिया गया है, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका एक रूप है जो उत्तर पूर्व भारत में की जाती है, मिल्पा, रोका, लॉन्गडांग या झूमिंग। तो क्या कहा जाता है? झूमिंग। जो झूमती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, वही है झूमिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। झूमिंग कृषि होती है जो इधर उधर स्थानांतरित करके कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, तो वो 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। डेली हम देखते हैं उसको, 50 जीके जीएस और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, अभी जीडी का लेकर आएंगे। दिल्ली पुलिस होने के बाद जीडी ही शुरू होगा, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जीके जीएस, मैथ्स सब कुछ लेकर आएंगे। इसके लिए आपके लिए प्रयास करते रहते हैं बराबर, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं सोर्स कोड देखने के लिए वेब पेज का? कंट्रोल एस, कंट्रोल यू, अल्ट एस। किसका करते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट की, जो सोर्स कोड दिखाता है वेब पेज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं और वीडियो और प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो नहीं देखें तो देख लीजिए जल्दी से। MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? B5 सेल के बाद G9 दबाएंगे
तो कितने सेल सेलेक्ट हो जाएंगे बताइए जल्दी से। 12, 30, 11, 10 कितने हो जाएंगे ये 30 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 30 सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 30 सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, इसको ज़रा साइड में रखते हैं, थोड़ा डाउट है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, ये भी है, बिल्कुल सही, बुलेट जितने भी डाल सकते हो। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, ये गलत है। हेडर और फुटर हो सकता है, इसमें बोला है नहीं हो सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है बताइए। वर्कशीट का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो क्या होता है, वर्कशीट 1 या WS शीट 1, WS1 या शीट 1, क्या होता है शीट 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शीट 1 होता है, डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट 1। ठीक। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अंत तक जाना है, ये आपको क्वेश्चन बता रहा है, तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। Alt+D, Ctrl+D, अंत तक जाना है, ये ध्यान रखिए। Ctrl+End, Alt+End, तो बस ये याद रखिए, Ctrl+End, Ctrl+End को एंड से अंत तक पहुंच जाएंगे, Ctrl+End। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3 है, WWWC ये है मतलब। तो पहला क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। कंसोर्टियम पढ़ते हैं या हिंदी में कंसोर्शियम लिखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, वाइस लिखा है इसमें भी वाइस लिखा है, गलत है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक, W3C का पूर्ण रूप। एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या है। ये जो लिखा हुआ है ये फार्मूला है, बताइए एमएस एक्सेल क्या है इसका परिणाम। इस एरो का मतलब है जो लिखा है 2 ऐसे बना है, ये 4, इसका मतलब है इसकी पावर है। ठीक है, 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 कितना होता है, ये कितना होता है 2 बताइए कितना होता है, ये 16 होता है। 2 की पावर 16 तो 32/16, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, बटे में नीचे 2 है तो 2 से 2 कटा 1 आया। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, एक आंसर आएगा इसका। समझ में आया। 2 की पावर 4 16, 16 से 32 को काटा 2 बार, 1 बार कटा, 16 दूनी 32, 2 आया, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आया, तो एक आंसर हो गया। नेक्स्ट, डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था बताइए। जो डॉक्यूमेंट डॉक्स है किसमें परिचित किया गया था। एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2013, एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2016, ये सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में इसको सबसे पहले परिचित किया गया था, इसको डॉक्स, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक, एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य या असत्य है, ये बताना है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित या अंडरलाइन किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल किया जा सकता है, आप करके देखिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। एक पैराग्राफ में क्या एक ही पैराग्राफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक ही पैराग्राफ हो सकता है। एक ही वाक्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक पैराग्राफ में। दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दोनों ही सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट,
ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, ईमेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये गलत है, दोनों हो सकते हैं। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, तो इसको ज़रा छोड़ के चलते हैं, खाली हो सकती है नहीं हो सकती, अगले देख लेते हैं। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती है, अरे बिल्कुल हो सकती है खाली यार, हम तो बिना खाली छोड़ देते हैं, भेज देते हैं। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं, 5 से अधिक अटैचमेंट हो सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है ये करेक्ट है। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, बिल्कुल सही है, खाली हो सकती है। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके हमने 60 क्वेश्चन कवर किए। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसके लिए वीडियो तक अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बढ़िया से तैयारी करें। एडमिट कार्ड आपके आने ही वाले हैं, आपके 14 नवंबर से पेपर है, तो अच्छे से तैयारी करें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।